अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो जी सर्दियों का फुल एन्जॉय हो रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं सर्दियों के सबको। तो आज मैं कोई रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही, लेकिन आज मैं आपके साथ कहाँ-कहाँ हम गए, कहाँ-कहाँ सैरें की, घूमे-फिरे, वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए व्लॉग को पूरा देखिएगा, आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा जैसे हमने एन्जॉय किया। आप सब भी देख-देख के एन्जॉय करें। संडे को मैंने आपको बताया था कि मैं 1 दिन की लीव रेस्ट ज़रूर लिया करूँगी, वो टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ फुल स्पेंड करना चाहती हूँ, एन्जॉय के साथ बच्चों को टाइम देना चाहती हूँ और घर के भी बहुत काम हो जाते हैं, बच्चों के लिए स्पेशल कुछ बनाने को दिल करता है, ऐसा फिर ज़ाहिर बात है एक दफ़ा चीज़ बनाई हुई 2 दफ़ा दिखा देंगे, 3 दफ़ा दिखा देंगे लेकिन बार-बार नहीं दिखा सकते हैं तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ बाकी सब अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं सुबह-सुबह जल्दी उठ गए थे हम लोग की हमें कहीं जाना था, मैंने कहा कि चलो नाश्ता-वाश्ता करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त कड़क सा पराठा बनाया, साथ आलू मटर गाजरों का सालन था, अंडा फ्राई कर लिया और मैंने कहा सबसे पहले ना आज मैं फ्रिज को क्लीन कर लूँ। फ्रिज साफ कर रही थी मैं और ये मैं जो नाभिया के जग में दूध पुन के रखती हूँ ना, उसके नीचे मैं टॉवल लाज़मी रखती हूँ क्योंकि जब उसका दूध गिलास या फिडर में डालो ना, जग में से कतरे टपकते हैं ना, तो वो फिर ना निशान पड़ जाते हैं शीशे पे। वैसे भी शीशे पे हल्का-हल्का सा पानी रहता है, तो बड़ी गंदगी-सी हो जाती है। तो वो फ्रिज मैंने साफ किया, फिर उसके बाद अंकल ना ये मनी प्लांट में और दूसरे पौधों में ना थोड़ी-सी पत्ती वगैरह डाल रहे थे, चाय की पत्ती बच जाती है ना, वो इनमें डाल देना तो ये एक तरह की खाद बन जाती है और बड़े पौधों की अच्छी ग्रोथ हो जाती है। वो ये सब कर रहे थे तो मैंने कहा चलिए आप ये डालिए और मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। क्योंकि फिर उसके बाद मुझे जाना था आज अपने बेटे के स्कूल, वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग थी। काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही हूँ वरना तो उनके बाबा ही ज़्यादातर चले जाते हैं। तो अंकल भी हमारे साथ जा रहे थे, कहते चलो मैं भी स्कूल वगैरह देख आता हूँ बच्चों का। तो मैं फिर अपने काम-वाम जल्दी-जल्दी खत्म कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहीं और भी जाना था, थोड़े लंबे टूर पे जाना था, 1 डेढ़ घंटे की ड्राइव थी। तो यहाँ पे हम जिस स्कूल के लिए निकल गए, नाबिया भी हमारे साथ थी, मैं गई थी, मेरे हस्बैंड थे, नाबिया थी और बेटा मेरा था और उनके दादा-पू थे, हम सब स्कूल गए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, मैं बाहर से ही देख के कह रही थी, मैंने कहा स्कूल ना खाली-खाली लग रहा है, कहीं हम लेट तो नहीं आए। तो वही बात हुई, हम लेट हो चुके थे, स्कूल का टाइम कुछ और था लेकिन मोबाइल पे जो सेंड हुआ था हम उसी हिसाब से गए थे, लेकिन मोबाइल का टाइम कुछ और था। चलो मैंने कहा ऐसे ही घूम फिर लेते हैं, स्कूल की थोड़ी बच्चों की एक्टिविटीज़ देखी। जो बच्चों ने सब ये बनाए हुए थे अपने प्रोजेक्ट वगैरह, बड़े माशाल्लाह से उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ था बच्चों ने और एप्रिशिएट भी बच्चों को करना चाहिए, सबको बड़ी मेहनत होती है उनकी। तो फिर हम थोड़ी देर स्कूल में घूमते-फिरते रहे, फिर हमें वापस आना था, कहीं और भी जाना था। अच्छा सर्दियों के मौसम में ना ब्लैंकेट में बैठ के ही वॉइस ओवर की जा सकती है, अगर ब्लैंकेट से बाहर बैठो ना तो थोड़ी आवाज़ में कपकपाहट हो जाती है, जैसे सर्दी लगती है ना हल्की-हल्की सी, तो आवाज़ में भी ना कपकपाहट हो जाती है। तो मुझे भी अपनी आवाज़ में अगर बीच में कहीं रोक के सुनो ना तो मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा है जैसे मुझे सर्दी सी लग रही है। तो चलें जी, मैं एक बार आपको फुल व्यू दिखा देती हूँ स्कूल का। देखिए माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है, बड़ी अच्छी पढ़ाई भी है, हर स्कूल में ही अच्छी होती है लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चों के पढ़ने पे। बच्चे सरकारी स्कूल हों तब भी बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। आम से स्कूल, हल्के-फुल्के गलियों वाले स्कूल होते हैं ना, ये सिर्फ़ बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चे हमारे कैसे पढ़ते हैं और कैसे नहीं पढ़ते। बाज़ तो इतने-इतने बड़े स्कूलों में बच्चों को करवा देते हैं और बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं और बात आ जाती है पेरेंट्स पे और टीचर्स पर। यहाँ तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो चुका है, हम लोग फिर घर गए, मैंने अपनी बेटी को लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह लेनी थी जो इन्होंने बच्चों ने रास्ते में खाने के लिए स्नैक्स वगैरह लिए, तो वो सब उठा लिया और जल्दी से हम लोग घर से निकल आए, हमें जाना था दुनियापुर, जो मेरे हस्बैंड की खाला है उनके घर जाना था, उनकी नानी अम्मी के घर भी, तो हम जल्दी-जल्दी से वहाँ से निकले क्योंकि दोपहर का खाना हमारा वहीं था। तो बच्चों ने स्नैक वगैरह खा लिया और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम मैंने पहुँच के ना आपको वहाँ का जो नानी लोगों ने, खाला लोगों ने अपना छोटा-सा गार्डन सा बनाया हुआ है ना, वो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से इस गेट से एंटर होते ही ना ये इतना खूबसूरत व्यू देता है ना। यहाँ पे फिर खाने की तैयारी शुरू हो गई हुई थी। मैंने कहा चलिए मैं भी साथ हेल्प करवाती हूँ। खाला मेरी ने आज बिरयानी बनानी थी तो मैंने कहा चलो मैं प्याज़ व्याज़ आप रखिए, मैं टमाटर वगैरह काट देती हूँ आपको। तो हमने मिल-जुल के सबने काम कर लिया, कोई पता नहीं था कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। वैसे भी किसी के घर जाए ना तो मिल-जुल के काम करने में, बातें करने में, एन्जॉय करते हुए बंदे का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे मैंने चिकन को ना दही लगा के और मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था और ये देखिए जी बिरयानी हमारी आग के चूल्हे पे बिल्कुल अच्छे से तैयार हुई। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट। बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि आपको पता है कि मैं बिरयानी किस तरह से बनाती हूँ। मैंने 2-3 बार आपके साथ शेयर की हुई है। देखिए बिल्कुल खिला-खिला चावल था। बस ये था कि थोड़ा ना ज़र्दे का रंग कम हो गया था तो मैंने कहा चलिए ठीक है अब इतना ही बहुत है। और साथ ही खाला ने बनाई हुई थी जेली वेली काट के मैंने उसके ऊपर लगा दी थी, थोड़ा-सा उसे गार्निश कर दिया था और बादाम वगैरह काफ़ी इसमें क्योंकि बादाम ही तो अच्छे लगते हैं। कोई भी हम स्वीट डिश बनाते हैं ना, अगर उसमें बादामों का हम थोड़ा-सा ज़्यादा कर दें तो ज़्यादा मज़े की लगती है।
यहाँ पे बादाम वगैरह सारे काट के डाल दिए, तो बाकी ये बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। मुझे वैसे भी थोड़ा-सा मीठा खाना बड़ा मज़े का लगता है, तो सर्दियों में स्पेशल। तो जी हम सब ने खाना-वाना खा लिया और यहाँ पे लास्ट पे ये स्वीट डिश आई थी, तो इसे मैंने डेकोरेट करके जैसे सजा-सजू के अच्छे से ये भी रख दिया था। फिर इसके बाद हमने खाना-वाना खा लिया। खाना खाने के बाद बच्चों ने खेलना स्टार्ट कर दिया और बच्चे अपना खेलने में लग गए हैं। कोई बैडमिंटन खेल रहा था और कोई बैट बॉल खेल रहा था। सब फुल एन्जॉय कर रहे थे। हल्की-हल्की धूप थी, हम लोग धूप में बड़े सब बैठ गए और यहाँ पे हमने चाय-वाय पी। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो अब हम जाते हैं अपने छोटे से फार्म पे। वहाँ पे जाएँगे जहाँ पे खाला लोगों ने सारे जानवर रखे हुए हैं और यहाँ पे हमारी गाय ने छोटी-सी बछिया दी है। इतना माशाल्लाह से ये प्यारा जानवर है, इतनी कितनी ये क्यूट लग रही है ना ये छोटी-सी बच्चियाँ और नाबिया इतना इसे प्यार कर रही थी, जब ये वापस आने लगी है ना, तो ये नाबिया के साथ ना अपना जैसे मुँह रगड़ रही थी, उसे जाने नहीं दे रही थी। फिर नाबिया थोड़ी देर के लिए इसके पास खड़ी हो गई, हम थोड़े से और जानवर-वानवर देखते रहे, फिर हम लोग साथ ही एक ग्राउंड था, उधर चले गए। तो बच्चों को लेके बच्चे वहाँ पे खेलते रहे, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा मट्टी थी ना कि इन सब ने अपने ऊपर इतनी मट्टी उड़ा ली थी ना। और फिर शाम का टाइम भी हो रहा था, धूप भी बहुत हल्की उगी हुई थी। अच्छा हमारे शहर की तरफ तो इतनी ठंड का एहसास नहीं होता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, अंदर कमरों में बैठे रहते हैं, लेकिन गाँव की तरफ निकल जाएँ, देहात की तरफ, तो वहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा फ़ील होती है। यहाँ पे देखिए छोटे से बकरीने बच्चे भी दिए हुए थे, नाभिया इनको उठा के इतनी खुश हो रही थी ना, बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं ना तो बड़े खुश हो जाते हैं। और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों की वीडियो भी बनाती हूँ। शाम हो रही थी, मैं इनको बोल रही थी चलो अब घर चलते हैं कि हल्की-हल्की सी ठंड हो रही है। नाभिया ने कोट-वोट भी नहीं पहना हुआ है, इसलिए लिनन का वही सूट पहना हुआ था जो खाला ने स्टिच करके दिया है। अब ये हो चुकी है जी जनाब अगली सुबह से मैं अब आपको वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद हो चुका था और मैं चार्जर भी नहीं लेके गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि रात हमें स्टे करना पड़ेगा। फिर रात काफ़ी देर हो गई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज रात रुक जाते हैं। चलिए मैंने कहा ठीक है और ये देखिए फूलों पे माशाल्लाह से हल्की-हल्की ओस पड़ी हुई थी और इतना अच्छा सुबह का आगाज़ होता है ना यहाँ से। हम सुबह जल्दी यहाँ पे उठ गए थे, वैसे भी गाँव वगैरह में सब जल्दी उठ जाते हैं, हम भी जल्दी उठ गए थे और फिर नाश्ते-वाश्ते की तैयारी शुरू हो गई थी तो मैंने कहा चलिए मैं आपको एक दफ़ा ना पूरे घर का व्यू दिखाती हूँ कि इतना बड़ा सीन है माशाल्लाह से और ये घड़े-वड़े रखे हुए होते हैं पानी के लिए। गर्मियों में इनमें पानी पीने का बड़ा मज़ा आता है, ठंडा-ठंडा पानी लगता है फ्रिज से भले ही ना पिएँ। और गाँव के लोग ना ज़्यादा फिट भी इसी वजह से रहते हैं कि वो फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, वो ये घड़ों का पानी पीते हैं और ये ठंडा ही लगता है। कूलर भी रखा हुआ था कि जिसे घड़े से हम जैसों को डालना ना आए तो हम कूलर से पानी पी लें और यहाँ पे बच्चे हालाँकि स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। वो स्कूल जाने की अपनी वैन वैन का वेट कर रहे थे। जब नमाज़ पढ़ने के बाद ना सबने एक दफ़ा चाय पी चुके थे और बॉइल्ड एग भी खा चुके थे। अब खाला ने तंदूर में आग लगा दिया। तंदूरी पे जो खाना बनता है ना यकीन करें वो कहीं नहीं बन सकता। वहाँ के खाने की अपनी बात है। रात भी हम लोग ना 11-12 बजे तक सब यहीं पे इकट्ठे थे, यहीं पे हमने खाना खाया और यहीं पे हमने रात को चाय पी। मैंने कहा मैं पेड़े करती जाती हूँ, आप पराठे बनाती जाएँ। फिर खाला ने पराठे बनाने शुरू कर दिए, साथ ही हम लोगों ने ऑमलेट भी बना लिया। चाय हमारी बाहर तंदूर पे बन रही थी और यहाँ पे हम लोग सिलेंडर पे ना पराठे वगैरह बना रहे थे। फिर उसके बाद हम सब ने जब नाश्ता बना लिया, सारे इकट्ठा किया और बाहर तंदूर पे ही टेबल वगैरह चेयरें लगा के, चारपाइयाँ बिछा के वहाँ बैठ के मज़े से धूप में और आग के पास बैठ के नाश्ता किया। ये भी एक अपना ही मज़ा होता है आग के पास बैठ के नाश्ता करना। सर्दी का भी एहसास नहीं हो रहा था वरना आज ना थोड़ी हवा में ठंड थी सुबह के टाइम गाँव में। तो फिर उसके बाद जी नाश्ता करते ही हम लोग फ़ौरन घर के लिए निकल आए क्योंकि बच्चों के सर ने भी आना था। बेटे मेरे ने ट्यूशन जाना था तो घर का काम-वाम भी करना होता है। आपको पता है कि घर छोड़ के जाएँ तो फिर आने के बाद ना घर के कामों की टेंशन लग जाती है। आज मैं कोई रेसिपी वगैरह तो आपके सबके साथ शेयर नहीं की लेकिन जहाँ-जहाँ गए आप सबके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।